हमारे साथ कामा ज्वेलरी के एमडी कॉलिन शाह भी हैं। कॉलिन, जिस तरह की वॉलेटिलिटी है एज अ बिजनेस एज इंडस्ट्री, इसे कैसे आप देख रहे हैं? ये पूरा साल ही वोलेटाइल रहा है और टैरिफ, करेंसी, मेटल प्राइस, डायमंड प्राइस, सो इंडस्ट्री अभी थोड़ी यूज टू हो गई है। बट जो आप बोल रहे हो बहुत सही है कि लास्ट एक वीक में थोड़ा ज्यादा और आज तो और थोड़ा करेक्शन आ गया। बट आई मीन वी ऑल हैव टू ग्रैपल विद इट। सो कॉलिन, किस तरह की बाइंग यहाँ पर फिलहाल बनता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह की बाइंग यहाँ पर दिवाली वीक में आती हुई नजर आई थी और ये आपने हमें पहले भी कहा था, उस तरह की बाइंग हमने बाकी के नवंबर एंड दिसंबर में अब तक बनते हुए नहीं देखी है। मिड जैन जब शादियां वापस शुरू होती हैं तो आपको लगता है कि इंडियन रिटेल या ब्राइडल बाइंग फिर से आती हुई नजर आएगी? ब्राइडल बाइंग देखो अभी भी चालू है, बट जैसे ओके। आपने करेक्टली बताया, जो एक से जीएसटी का फील गुड जो दिवाली टाइम आया था और जो वेडिंग का एक बर्स्ट आया था और उसके कारण अक्टूबर में जो गोल्ड के रिकॉर्ड इंपोर्ट भी हुए थे, वो अभी नहीं है। एंड दिवाली के बाद थोड़ा सॉफ्टनेस पूरे मार्केट में है और एक्सपोर्ट की भी सीजन हैज कम टू एन एंड इन नवंबर, थैंक्स गिविंग डे के टाइम के हिसाब से। सो दिसंबर थोड़ा सॉफ्ट ही है और रहेगा। और जैन फेब मार्च टिपिकली आई थिंक वापस थोड़ा रिकवरी होगा, बट मे बी नॉट टू द एक्सटेंट जो ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहा है, बिकॉज एक गोल्ड रेट का इम्पैक्ट तो आ ही रहा है कंज्यूमर के वॉलेट में। गोल्ड प्राइसेस आपको लगता है अब यहाँ से कैसे रहेंगे? बिकॉज अभी भी ज्यादातर बैंक्स मानते हैं कि तेजी ही देखने को मिलेगी। चांदी कैन कंटिन्यू टू बी वॉलेटाइल, लेकिन गोल्ड ग्रेजुअली बढ़ता हुआ दिखेगा। गोल्ड देखो 4,000 का लेवल जैसे लगा था एंड ऑफ ईयर तक आएगा, तो उससे ज्यादा पार कर गया। अभी नेक्स्ट लेवल 4,500 एंड देन 5,000 ऐसे लग रहा है अगले 12 to 18 मंथ्स में। सो गोल्ड कंटिन्यूज टू बी जो बुल रन कायम है, क्योंकि जो सारी इवेंट्स जिसके कारण ये 2,800 के लेवल से बढ़ना चालू किया था, वेदर रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास, यूएस टैरिफ्स, इन्फ्लेशन, फेड कटिंग इंटरेस्ट रेट्स, वो सारे चीज अभी भी सेम है। आप देखोगे तो लास्ट 18 महीने में इतना कुछ बदलाव नहीं आया है ग्लोबल अनसर्टनिटी में। सो गोइंग इनटू 26 वो लग रहा है कि ऐसे ही रहेगा और गोल्ड बढ़ता रहेगा, बिकॉज कोई कारण नहीं है उसको करेक्शन में आने आने के के लिए लिए। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम सभी कुछ बढ़ रहा है। एक डायमंड के प्राइसेस का भी सेंस लेना चाहेंगे कॉलिन, बिकॉज लास्ट ईयर कुछ गिरावट थी। इज ये स्टेबिलिटी है या फिर आपको लगता है ऑन द वीकर साइड ही चलता हुआ नजर आया? देखो डायमंड में जो -2 -4 जो पतला माल है, वो स्ट्रांग हो गया है दिवाली और दिवाली के बाद, बिकॉज जो दो तीन अच्छे मार्केट है नेचुरल डायमंड्स के लिए, जो है लग्जरी, इंडिया, जीसीसी और थोड़े सेक्शन यूएस में, तो वो स्ट्रांग रहा है वो पर्टिकुलर साइजेस में। फिर आप 1 to 5 कैरेट जो लार्जर साइजेस है, 2 to 5 स्पेशली, वहां पे बहुत स्ट्रांग है। बट पॉइंटर्स और जो 2 to 25 30 सेंट्स के जो डायमंड है, वहां पे सॉफ्टनेस। सो डायमंड्स में जैसे लग रहा था वैसे ही हुआ है कि अब स्टेबिलिटी है और ज्यादा करेक्शन नहीं आ रहा है। और कुछ कुछ चीजें में स्पेशली जो डायमंड्स आर यूज्ड इन लग्जरी और जो लार्जर साइजेस है, वहां पे थोड़ा बढ़ावा भी आया है। सो कंज्यूमर इज बैक टू बाइंग एटलीस्ट लार्जर साइजेस। राइट। तो डायमंड्स में खरीदारी है, गोल्ड में भी यहाँ पर बाइंग है, और इवन एज जो करंट प्राइसेस हैं उसके लिहाज से जिस तरह के डिमांड डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशन थी, वो क्लियरली हमने यहाँ पर मार्केट्स में बनते हुए नहीं देखी हैं। बहुत शुक्रिया कॉलिन आपका भी साथ जुड़ने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट।